एडवोकेट, सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। साथियों, आज ये हमारा धरना प्रदर्शन सप्ताह ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईवीएम को बंद करने के लिए, ईवीएम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। तो मैं अपनी आजाद समाज पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से मांग करता हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदय से, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से, कि जब पूरे देश की जनता ये कहने लगी है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम के द्वारा बेईमानी की जा रही है, तो ये जनता की आवाज है, इस देश की जनता की आवाज है कि ईवीएम को बंद किया जाना चाहिए। इसलिए मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करता हूं कि ईवीएम को 2024 के चुनाव से ही रोक लगा देनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि जब जनता कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम के द्वारा बेईमानी की जा रही है, तो बैलेट पेपर से आप क्यों नहीं चुनाव कराना चाहते हैं? जब आप ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं, आपका कहना है कि हम ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं, तो बैलेट पेपर से कराइए चुनाव। बैलेट पेपर से भी अगर जीतते होंगे तो बैलेट पेपर से भी जीतेंगे। इसलिए ईवीएम पर जब दोष आ गया है, ईवीएम का जब विरोध शुरू हो गया है, तो ईवीएम को बंद कर देना चाहिए, ईवीएम पर रोक लगा देनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। यही मेरी मांग है। ये ईवीएम का मामला है और ईवीएम के विरोध में, क्योंकि ईवीएम से हमारे देश का लोकतंत्र जो है बिल्कुल मृतप्राय होता जा रहा है। इसीलिए सरकार जो हर बार ईवीएम मशीन बीजेपी को जीतता हुआ दिखाती है, जबकि ये सरकार इतने जन विरोधी कानून लाती है, जनता त्राही कर रही है, हर जगह उत्पीड़न है, बोलने की आज़ादी खत्म हो चुकी है। आज जो सरकार के विरोध में बोलेगा तो वो जेल जाएगा। इस तरह का पूरे देश में वातावरण बन चुका है, उसके बावजूद भी सरकार कैसे जीत जाती है, ये अब लोग समझ चुके हैं कि ईवीएम से जीत जाती है। तो ईवीएम हटाना होगा, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये हमारी मांग है कि वो इस देश के साथ न्याय करें और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस ईवीएम को तत्काल हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा चंडीगढ़ चुनाव में किस तरह से इन्होंने वोट चोरी की है, इनके माथे पर लिख चुका है कि ये वोट चोर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसके बावजूद भी अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो इस देश को बर्बाद करने का ये फैसला होगा और इस देश का लोकतंत्र खत्म करने का ये फैसला होगा। मैं रफीक ईवीएम मशीन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा वही है ईवीएम, और हमारा जो सप्ताह ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मेरे बहुत सारे साथी आए हैं, आज़ाद समाज पार्टी से आए हैं, भीम आर्मी से आए हैं और कांग्रेस और समाजवादी को भी मेरा पूरा समर्थन है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि सबको मालूम है कि ईवीएम घटना है, जितने लोगों को मैंने बुलाया था उससे ज़्यादा लोग मेरे समर्थन में आए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, लोगों को समझना होगा, पहले हमारे शहर को जागरूक होना पड़ेगा और इस ईवीएम को हटना ही हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके जो नतीजे हैं वो इतने खतरनाक होंगे कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी सारे जनमानस से ये अपील है कि आप साथ आइए, अपने संगठनों के साथ आइए, अपनी पार्टी के साथ आइए, इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लीजिए, वरना जो देश है, जो लोकतंत्र है, जो हर जाति धर्म वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, उन सब का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सब लोगों से बार बार मेरा निवेदन है कि इस जो हम अभियान चला रहे हैं ईवीएम बैन का, इसमें साथ आइए और इसमें सजग हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ईवीएम के हमारा जो संगठन है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है, वो ईवीएम का विरोध कर रही है। लगातार चंद्रशेखर आजाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसका ईवीएम के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं। लगातार सोशल मीडिया के द्वारा भी हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। इस समय आज आप देख रहे हैं कि आज हम बरेली में इकट्ठे हुए हैं सभी लोग, क्योंकि लगातार देश के अंदर भाजपा जैसी शक्तियाँ इस समय ईवीएम का फ़ायदा उठाकर
जो लगातार चुनाव को जीत रही हैं और लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रही हैं। आज जो चुनाव आयोग है उसकी भी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है, आज ईडी है उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है, सीबीआई को पहले ही तोता बोला जा चुका है। हर एक संस्था जो संविधान में हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, आज वो हर संस्था बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और उसका नुकसान ये हो रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, संविधान में लगातार बदलाव होता चला जा रहा है। सरकार इस समय पूरे देश तक संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। बैलेट पेपर से आप मांग करते हैं? जी, हम मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो पूरी तरह से बैलेट पेपर से हो, तभी ये चुनाव निष्पक्ष हो सकता है, तभी ये जनता को यकीन हो सकता है। नहीं, हम राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी से हैं, जिसके मतलब भानु प्रताप सिंह जी हैं। मैन में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं, मैन में बात होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा किरण है और मैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी से हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ की। और मैं चाहती हूँ ईवीएम से ही मतलब क्या कहते हैं हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब इतनी बड़ी बात उनने कह दी तो फिर ये मोदी जी 400 पार इन पे भरोसा है, तो ये बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करा रहा है? इन्हें जब भरोसा है कि हम इतने 400 पार 500 पार ले आएंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लें, जो भी होगा वो हो जाएगा। मैं पूनमदीप एडवोकेट। क्या नाम है आपका? पूनमदीप एडवोकेट। किस पार्टी से? मैं कांग्रेस से हूँ और अपनी प्रैक्टिशनर हूँ कमिश्नरी में। ईवीएम के विरोध में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और मेरा ये मानना है कि ईवीएम से जब फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है और लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, तो फिर इसको बैलेट पेपर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जैसा कि अभी यहाँ पर बहुत सारे भाषण हुए और सब लोगों ने बताया कि ईवीएम से मतलब मेजॉरिटी जो है वो इस समय ईवीएम के विरोध में है। फिर भी मैं आपके माध्यम से मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को, सुप्रीम कोर्ट को और देश के कोने कोने तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि ईवीएम हटाकर एक फेयर इलेक्शन बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। थैंक यू। उनके हर घोटाले पर पर्दा डालो। और एक छोटा मीडिया है, यूट्यूबर है, जो ये सच्चाई को लगातार दिखा रहे हैं और वो सरकार का उत्पीड़न भी सह रहे हैं। हर तरह से लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इस बार ईवीएम मशीन एक ऐसी दुधारू सरकार को देती है। ये वो मशीन है, इसलिए इस बार 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने दिया जाएगा, ये संकल्प है। और इस देश को देश बचाओ, देश बचाओ निकलना होगा। आज दिल्ली में अधिवक्ता लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, और आज यहाँ भी तमाम अधिवक्ता बैठे हुए हैं, तमाम संस्थाओं के लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों के पीछे हजारों लाखों लोग हैं, उनका विश्वास जुड़ा हुआ है और ये लोकतंत्र की लड़ाई हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और ये ध्यान रखें बीजेपी सरकार, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको वोट मिल रहे हैं तो आप ये ईवीएम मशीन को इतना जकड़ के क्यों बैठे हुए हैं? पहले ये बताएं, अगर आपको विश्वास है कि आपको जनता वोट दे रही है तो आपको तत्काल अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इस ईवीएम मशीन को हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं और चंडीगढ़ का चुनाव सबसे बड़ा इस देश में उदाहरण बन चुका है कि बीजेपी एक वोट चोर पार्टी बन चुकी है, उसके माथे पर लिख चुका है कि वो वोट चोर है। जब बैलेट पेपर के केवल 36 वो वोट में ये चोरी कर सकते हैं, तो आप देखिए करोड़ों वोटों में कितनी चोरी करते होंगे। इसलिए अगर ईवीएम मशीन रही तो इस देश में लोकतंत्र की 2024 में अर्थी उठेगी और इस देश का लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम मशीन को हटाना ही पड़ेगा, लोगों को सर को पढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद। गिरफ्तार कर चुकी है
उनको नजरबंद कर चुकी है, उसके बावजूद भी बड़ी तन्मयता के साथ उस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि इस समय देश के अंदर ऐसी ताकतें जो काम कर रही हैं, जो सत्ता में बैठी हुई हैं, वो ताकतें इस देश के संविधान की जो मूल भावना है, जो हमारी अभी वकील साहब ने बताया, भाई साहब ने बताया, जो हमसे पूर्व वक्ता थे उन्होंने बताया कि जो देश की मूल भावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें जो हमें अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें बताया गया है। और कई बार जब संविधान का व्याख्यान होता है तो हमारे भारत के चीफ जस्टिस रहे कई लोगों ने ये कहा कि ये संविधान की आत्मा है, आज उसी पे चोट हो रही है। कहीं पंथ निर्भय शब्द को खत्म करने की बात चल रही है, कहीं समाजवाद शब्द को खत्म करने की बात चल रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस देश के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को जो अधिकार, मूल अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को समाप्त करने का हर संभव प्रयास चल रहा है। और इसी के तहत जो आर्टिकल 324 के तहत भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा, उसको ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, कोई भी किसी तरह का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकार रखता है और उसमें उस अधिकार के तहत वो अपने स्वयं नियम बना सकता है, कानून को, उसको चुनाव को कंट्रोल करने के लिए, चुनाव को कराने के लिए। उसके बावजूद भी मौजूदा सरकार ने उसमें ऐसा संशोधन लाकर जिससे वो निष्पक्षता भी आज खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। साथियों, जब इस देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग ये कह रहा है कि ईवीएम के अंदर घोटाला चल रहा है, ईवीएम जहां कई हमारे जो संचालक महोदय उन्होंने बताया, बड़ा विस्तार से बताया, उन्होंने टेक्निकल चीजें बताई कि किस तरीके से कहां पर ईवीएम के साथ में घोटाला किया गया। कहीं पर 90 वोट थे तो 171 वोट निकले, कहीं पर